हाँ। अच्छा, ओके। तो पहले हम होमवर्क की बात कर लेते हैं जल्दी से फटाक से। होमवर्क होमवर्क में क्या था? तो हमने पहले लास्ट टर्म में हमने ये देखा था ना कि इनफाइनाइट एक सीट है। एक इनफाइनाइट सीट, अगर कोई इनफाइनाइट साइज की सीट हो, ये बार बार समझना, दिस इज द सीट ऑफ इनफाइनाइट साइज। दिस इज द सीट, दिस इज द सीट ऑफ इनफाइनाइट साइज। सीट है इनफाइनाइट साइज का। अगर एक इनफाइनाइट साइज का सीट है तो क्या होगा बताओ? इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा अगर ये पॉजिटिव सिग्मा हुआ तो। अगर ये पॉजिटिव सिग्मा हो तो, और इधर इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों दशा में इससे दूर की तरफ होगा और सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन होगा। ठीक है, इसी पे हम लोगों ने क्या देखा था? छोटे मोटे क्वेश्चंस देखे थे। अगर मैं बहुत सारी सीट लगा दूं, बहुत सारी, 2 3 4 जितने भी मान लो वाली मर्जी उसमें सीट लगा दिया, और अगर यहाँ पे बोला या, नाउ दिस इज क्लियर? हेलो? नहीं क्लियर है क्या? फैन बंद कर दूं? ठीक है, तो मान लो ये बहुत सारे सीट्स हैं और इन पे उनका खुद का मतलब कुछ सिग्मा दिया होगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 जो भी हो मैग्नीट्यूड। ठीक है, सिग्मा 3 सिग्मा 4। तो ट्रिक क्या था? इन दोनों को क्या करना है आपने को? चिपका देना है, एक बना देना है, और इन दोनों को भी चिपका के एक बना देना है। तो फाइनली कुछ ऐसा बन जाएगा। इन दोनों को चिपका के आप एक बनाएंगे तो एक ऐसा बन जाएगा और एक ऐसा बन जाएगा, है ना? और दिस इज पॉइंट। अब जब हम चिपका दिए तो इनके सरफेस के जो चार्जेस थे वो भी जुड़ जाएंगे। तो इधर हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, और इधर क्या हो जाएगा? सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 4। तो हम इसके हिसाब से सारा कुछ निकाल सकते हैं ना? तो अगर तुमको जो होमवर्क मिला था उस पर डाउट हो तो पूछ लो, फिर अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कैसा था? मैंने ग्रुप पे डाला है क्वेश्चन, इसमें स्क्रीनशॉट डाल दिया करो, ताकि मैं जब नेक्स्ट टाइम देखूं कि होमवर्क क्या था। उससे थोड़ा वो हो जाएगा ना, मुझे पता रहेगा कि ये वाला होमवर्क दिया गया था। अ, अच्छा, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली परसों ना मेरा एग्जाम है, पढ़ रहा था और उसके बाद से सो गया पढ़ के। अभी जस्ट देखा हूँ टाइम, मतलब 2:30 से जाता हूँ। ये लगा था मैं उठ जाऊंगा, इसीलिए अलार्म नहीं लगाया। थर्ड ईयर में जाने वाला हूँ। फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है, 5 ईयर, और इसके बाद फिफ्थ सेमेस्टर में चला जाऊंगा। मतलब जब तुम एडमिशन लेने जाओगे ना, क्या कहते हैं, जैसे ही तुम फर्स्ट ईयर में जाओगे उस टाइम पे मैं थर्ड ईयर में मिलूंगा। चलो, मैं पॉइंट ए पे निकाल रहा हूँ, बाकी सब। हाँ ऑब्वियसली यार, जाओ, वरना पता चलेगा। सपोज दैट अगर तुम्हारा ए में एडमिशन भी होता है तो क्या मतलब, अगर हो भी जाए, मतलब मान लो फॉर्चुनेटली हो गया, तो तुम आओगे तो मैं तो फोर्थ ईयर में रहूंगा। ठीक है और तुम आओगे फर्स्ट ईयर में, सीधे 4 ईयर का गैप। और वो भी तुम अभी जस्ट आओगे ना कोविड की वजह से, तो ये बोलेंगे कि अभी ऑनलाइन पढ़ चलाओ ऐसा वैसा। और जब तुम मतलब वहां सेटल हो गए तब तक तो पता चलेगा मैं वहां से अपना ग्रेजुएशन करके चला गया हूँ। दिस इज प्लस सिग्मा, दिस इज प्लस सिग्मा, दिस इज पॉइंट ए। और सिमिलर अगर पॉइंट ए पे हम निकाल सकते हैं तो पॉइंट बी पे भी निकाल सकते हैं, फिर पॉइंट सी पे भी निकाल सकते हैं और पॉइंट डी पे भी निकाल सकते हैं ना?
बीटेक बस 4 साल का होता है ना, तुम लोग जैसे 5 साल का नहीं होता है एमबीबीएस जैसे। तो अगर मुझे इस फील्ड की वजह से निकालना हो, इस वाले शीट की वजह से निकालना हो, तो हो जाएगा सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन इस डायरेक्शन, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और इस वाले स्थिति की वजह से निकालना हो तो इस डायरेक्शन में होगा, होगा सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन, हो गया? इन दोनों का नेट इधर आएगा और वो आएगा सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कुछ आएगा। तो ये आएगा सिग्मा अपन √2 एप्सिलॉन नॉट। मुझे लगता है यही हर जगह पे आएगा, बस इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा। हाँ, 9 टू 10। अब आ जाओ, तुम्हारे क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाए। अगर इसको माइनस कर देता, मान लो अगर एक में माइनस कर देता, तो इसकी वजह से फील्ड अंदर की तरफ आने लगता है ना, तो ए बी ए इसका नेट इधर आता, मैग्नीट्यूड तो सेम रहता, बस डायरेक्शन बदल जाता, तो सबका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता बस। ठीक है, चलो अब तुम्हारे लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन तुम्हें लग रहा होगा थोड़ा सा बड़ा है ना, ऐसा कुछ नहीं, मैं एक पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, बाकी उस, हाँ, जो अपनी ट्रिक थी ना उससे तो आसानी से आ जाएगा। Really? मैं किसी एक पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, बताओ कौन सा पॉइंट तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है, बता दो, वहां निकाल देता हूँ, बाकी सब तुम खुद अपने आप निकाल लेना। दिस इज प्लस सिग्मा, दिस इज प्लस 2 सिग्मा, और इधर क्या है -2 सिग्मा, और नीचे है +3 सिग्मा। ठीक है, अब किस पॉइंट पे निकालो? डी पर, चलो निकाल डी। तो चलो डी पे निकालना है, तो पहले मैं वर्टिकल वाले वायर्स की वजह से, इन दोनों वायर्स की वजह से निकाल रहा हूँ, इनको चिपका दूंगा। 3 लेमडा 3 सिग्मा वैल्यू हो जाएगी ना चिपकाने पर, और उसकी वजह से फील्ड इधर आएगा, कितना आएगा? 3 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, अब इसकी वजह से फील्ड किधर आएगा? इधर ही आएगा, आएगा ना? अरे अरे तो देखो, मैंने पहले इन दोनों को चिपका लिया, वर्टिकल वाला निकाल लिया, तो ये 3 सिग्मा पर 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, क्योंकि नेट चार्ज, जो नेट सिग्मा आया वो तो 3 सिग्मा आ गया ना, मैंने चिपकाया तो वर्टिकल की वजह से इस डायरेक्शन में होगा, तो लिख दिया। अब मैं हॉरिजॉन्टल वालों की वजह से लिख रहा हूँ, तो इसकी वजह से इसी डायरेक्शन में होगा, अंदर की तरफ, और क्या होगा? 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसकी वजह से ना बाहर की तरफ ही होगा, और कितना होगा? 3 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, हो गया? तो फाइनली क्या कितना आया? ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो फाइनली कुछ इस कदर आएगा, 3 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर हो गया होगा 5 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसका वो निकालना है तो रूट में ले लेना, खत्म। नहीं, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ जाएगा, और रूट में क्या हो जाएगा? 9 + 25, बस आंसर है। क्लियर है? सिंपल है, वेरी सिंपल। हाँ, ऐसे डायरेक्शन निकाल निकाल के जोड़ देना। तो ये सारे तो बेसिक क्वेश्चन है ना? अब नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है? ये हम कहाँ पे हैं? मैंने अभी हॉलो स्फीयर या वो वाला स्फीयर का क्वेश्चन कराया है क्या, मतलब वो कराया है क्या? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अभी उससे नहीं निकाले हैं, अभी हम लोग सिर्फ सीट का निकाले हैं, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, अब एक दो इस पे बेस्ड एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके एप्लीकेशन में। मान लो एक क्वेश्चन है, एन इनफाइनाइट लार्ज सरफेस, मैं बना नहीं रहा, ठीक है? मतलब मैं वो क्वेश्चन नहीं नोट कर रहा, मैं डायरेक्ट डायग्राम बना रहा हूँ।
नेस्ट की लास्ट डेट कब तक है? ये बैकअप के लिए फिलअप कर देना, ठीक है। प्लस सिग्मा का एक लार्ज सीट है, ए लार्ज इनफाइनाइट साइज का सीट है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, माइनस क्यू नॉट नाम का एक चार्ज था जिसको मैंने यू से प्रोजेक्ट किया। कितने से प्रोजेक्ट किया? यू वेलोसिटी से, और थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया। ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग पहले कर चुके हैं ना। अब पहला तुम्हें फाइंड करना है द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्शन। पहले तो पाथ फाइंड करना कि कैसा पाथ होगा। दूसरा, टाइम taken by the particle to return on the plate. Time taken by the particle to return on the plate, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो होगा, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स। और क्वेश्चन नंबर फोर, एट व्हाट डिस्टेंस पार्टिकल विल बी स्ट्राइक ऑन द प्लेट। एट व्हाट डिस्टेंस पार्टिकल विल स्ट्राइक। हाँ हाँ, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। इजी क्वेश्चन है बहुत ही। हो गया। फोर्थ, अच्छा फोर्थ। अरे एट वॉच, मान लो तुम अगर फेंक रही हो तो ये कहाँ आके फिर से टकराएगा। मान लो कि ये आके कहीं टकराया, तुमने फेंका, मान लो कहीं आके टकराया, मान लो एक्स डिस्टेंस पे आके टकराया कहीं, तो वो डिस्टेंस बताओ कि कहाँ आके ये फिर से टकराएगा प्लेट पर। तुम देखो, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना। हाँ हाँ, अच्छा तुमने वो एलियन वाला वो देखा जो मैंने उस पे पोस्ट किया है? एक बार वो खोल के देखना, अच्छा था, मतलब कंटेंट एलियन वाले अच्छा डालते हैं आपने उसमें।
हाँ, पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक होगा, सर्कुलर होगा, लीनियर होगा, कुछ तो पाथ होगा ना? पैराबोलिक लग रहा है, तो मार दो पैराबोलिक। अच्छा मैं सॉल्व करता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं, आ जाओ, वरना तुम टाइम लोगी, ठीक है? सिंपल। ये क्या हो रहा है? ठीक है, ये अपनी सीट है, तुमने क्या किया? थीटा से फेंका, तो हमें पता है ये जो सीट है ना, ये अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर देगी, प्लस सिग्मा का है ना, प्लस सिग्मा का, उसके उसकी वजह से फील्ड कैसा हो जाएगा? बाहर की तरफ हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, फील्ड किधर है? ऊपर की तरफ है, और अपना चार्ज किधर है? माइनस क्यू है। चार्ज कैसा है? माइनस क्यू है। तो उस चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, मतलब एक ग्रेविटेशन जैसा कुछ लग रहा है ना? ग्रेविटेशन भी कैसा फोर्स लगता है? नीचे की तरफ फोर्स लगता है ना? तो ये देखो ऐसा होगा, ये इधर जाता, देखो ऐसे तुमने 60 पे फेंका तो इधर जाता, लेकिन ऐसा होगा कि ये फोर्स जो है ना, ये फोर्स कंटिन्यूअसली इस पे लगता रहेगा, लगता रहेगा, लगता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इसको जीरो कर देगा, और उसके बाद से इसको क्या करेगा? रिटर्न भेज देगा, जैसे जैसे वो करता था। ग्रेविटेशन भी यही करता था, क्योंकि उस पे mg नाम का एक फोर्स लगता था, और उसको क्या करता था? नीचे भेज देता था, यही करता था ना? तो इसका पाथ जो होगा ना, वो पैराबोलिक होगा। इसको हम ना मैथमेटिकल शो कर सकते हैं, कोई बहुत इश्यू नहीं है, ठीक है? हाँ, लेकिन हम यहाँ पे मैथमेटिकल शो नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पता है पैराबोलिक ही होगा, क्योंकि वहाँ पे mg लगता था, और यहाँ पे क्या लग रहा है? q ही लग रहा है। अरे वहाँ नीचे mg लगता था, और यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? q ही लग रहा है ना? तो आओ हम देख लेते हैं कि जी इफेक्टिव क्या लग रहा है। देखो उस केस में जी इफेक्टिव जी लगता था ना, क्योंकि एम ए किसके बराबर था? जो नीचे एक्सलेशन लग रहा था एम जी के बराबर था, तो ए किसके बराबर था? जी के बराबर था। यहाँ पे देखें, नीचे नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? Q इंटू ई, किसके बराबर होगा? एम ए के बराबर। तो एक्सलेशन क्या आएगा? क्यू ई बाई एम, आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। क्यू ई की वैल्यू क्या होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन एम। तो ये हमें पता चल गया, एक्सलेशन ये है। तो अब बस कुछ नहीं, कुछ नहीं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? पाथ, वो तो हम वैसे ही बोल देते हैं कि पैराबोलिक होगा। कौन सा होगा? मैं कहाँ कुछ कह रहा था, मैं कह रहा था तुम सोचो। हाँ तो मुझे पता है तुम सही बोल रहे। अच्छा फर्स्ट पैराबोलिक, और दूसरा क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन क्या है? अरे टाइम पीरियड तो सिंपल, वैसे मैं अब इस बार टाइम पीरियड डिराइव नहीं कर रहा। 2u साइन थीटा अपन जी, बस 2u साइन थीटा अपन जी की जगह पे क्या रखूंगा? ए वाली चीज, यही ना जी इफेक्टिव है। वहां ए जी के बराबर था, यहाँ पे ए किसी और चीज के बराबर है, तो बस पुट कर दो। ए रख, हाँ तो रख देना, ठीक है? अब आओ, तीसरा क्वेश्चन क्या था? मैक्सिमम हाइट। मैं फिर से फॉर्मूला डिराइव नहीं कर रहा है, एच का डिराइव एक मिनट के अंदर इंसान कर सकता है, ठीक है? तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, यू स्क्वायर क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, होता है ऐसा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2a, ए की वैल्यू रख देना। तीसरा क्या पूछा है? कहाँ टकराएगा? तो रेंज पे ही तो टकराएगा ना, अपने रेंज। अरे जहाँ, रेंज क्या होता है? जहाँ ये टकराए उसको हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। तो मुझे रेंज बेसिकली निकालना है, तो रेंज क्या होगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी, हाँ जी, या ए, तो बस हो गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन ए। ए की वैल्यू हमें पता है, ए हम रख देंगे।
नहीं रख देंगे? कितना लल्लू क्वेश्चन था। बस यहाँ पे एक ही बात तो समझनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ए क्या होगा, है ना? बस समझने वाली बात ये थी। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, हम ऐसा फार्मूला कैसे क्यों लगा पा रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? कांस्टेंट है। अगर ये वेरिएबल होता तो हम लगा पाते हैं? नहीं लगा पाते, क्योंकि एक्सीलरेशन फिर वेरिएबल हो जाता ना। अगर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो जाएगा, तो फोर्स भी कैसा हो जाएगा? वेरिएबल। और अगर फोर्स वेरिएबल हो गया तो एक्सीलरेशन भी वेरिएबल हो गया। तो हमें इंटीग्रेशन से सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हाँ, वो भी नहीं तो इसीलिए तो कह रहा हूँ इक्वेशन फिर हमें इंटीग्रेशन से सॉल्व करना पड़ता। नहीं। हाँ, चलो। अब एक और क्वेश्चन छोटा सा देखते हैं, ये तुम्हें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम कर लोगे। ठीक है। एक सीट है, इस पे चार्ज कितना है? माइनस। ठीक है। यहाँ पे एक एम मास का ब्लॉक क्या किया गया है? रखा गया है। ठीक है। एम मास का क्या रखा गया है? ब्लॉक रखा गया है। तो अब मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। a block having mass m and charge q, इसका चार्ज दे दो, is resting on the frictionless plane। ये frictionless plane है, मतलब म्यू कितना है? 0। at a distance d from the fixed large non conducting infinite c, यहाँ से d डिस्टेंस पर, मतलब यहाँ से d डिस्टेंस पर, तो इनके बीच की डिस्टेंस भी हमें दे दी गई है इनिशियली थी। क्या स्क्रीन पे? अब एक्चुअली मैं बुक से क्वेश्चन बोल रहा हूँ, तो मुझे पिक लेना, मैं पहले मुझे फोटो लेना पड़ेगा, फिर मैं शेयर कर सकता हूँ। फोटो लेके लैपटॉप में सेंड करना होगा, तो क्या मन कर रहा है, मैं बस पढ़ रहा हूँ तुम सोचो। ब्लॉक हैविंग अ मास एम, एक मास एम है, चार्ज क्यू है, ठीक है, डी डिस्टेंस पे रखा गया है फ्रिक्शनलेस प्लेन से, ठीक है, और इसकी जो इस पे चार्ज दे दिया गया माइनस सिग्मा। अब एज्यूमिंग that oscillation of block with seat is perfectly elastic, find the time period of oscillatory motion of the block, is this SHM? पहला पूछा गया है, देखो पहला पूछा गया है कि is this SHM, और दूसरा पूछा गया है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन, देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है। देखो मान लो एक सीट है, अब मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन को ध्यान से। एक सीट है, ठीक है, एसएचएम हुआ तो देखेंगे ना, फिर टाइम पीरियड हम उसके हिसाब से निकालेंगे। सिंपल, हम देखेंगे कितनी बार में क्या करेगा, जहां से जाएगा वहीं पे लौट के जितनी बार में आ जाएगा, वही टाइम पीरियड हो गया ना। मान लो यहाँ से गया, और डी डिस्टेंस आने में जितना टाइम लगाएगा, मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा, मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक गया और वहीं लौट के आ गया, तो क्या एक टाइम पीरियड के बराबर नहीं हो गया? अगर मान लो कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया और वहीं लौट के आया, अपने पोजीशन में फिर से आया, तो टाइम पीरियड के बराबर नहीं हुआ? या ऐसे गया ऐसे लौट के आया, तो दैट इज टाइम पीरियड। ठीक है, खैर छोड़ो, हम वो करते हैं। हम पहली बात करते हैं कि एक सीट रखा गया है जिसपे चार्ज कितना है? माइनस सिग्मा। तो तुम्हें पता है कि ये इसको खींचेगा, क्योंकि इसमें प्लस क्यू का चार्ज, इस पे माइनस सिग्मा चार्ज है, तो इस क्या करेगा, इसको खींचने लगेगा अपने तरफ से, फोर्स लगेगा खींचेगा, लेकिन यहाँ आएगा तो दीवार से टकराएगा, और ये दीवार जो ना परफेक्टली इलास्टिक है। कैसा है? यहाँ पे जो कोलिजन होगा परफेक्टली इलास्टिक होगा, तो तुम्हें पता है जिस वेलोसिटी से टकराएगा वो भी उसी वेलोसिटी से वापस चला जाएगा। हाँ, तो पूछ रहा है कि बताइए दिस विल बी एसएचएम और नॉट, और अगर एसएचएम,
हाँ, पॉसिबल है, क्योंकि देखो बिल्कुल पॉसिबल है। एक यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक पॉज़िटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज पॉज़िटिव चार्ज को ना खींचने लगेगा और फ्रिक्शन तो है नहीं, तो इसको कोई रोक तो पाएगा नहीं, नहीं रोक पाएगा ना। हाँ, तो देखो ये खींचने लगेगा तो यहाँ आएगा, अब यहाँ पे आके टकरा जाएगा क्योंकि इससे ज़्यादा अंदर ये नहीं खींच सकता। तो जैसे ही टकराएगा, तो जिस वेलोसिटी से टकराएगा उसी वेलोसिटी से वापस जाने लगेगा। क्यों जाने लगेगा? क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। अब जब ये वापस जाने लगेगा तो ये फिर इसको इधर खींच रहा होगा और ये इधर जा रहा होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि पीछे एक फ़ोर्स लग रहा है, एक इसका रिटार्डेशन हो रहा है। तो जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो फिर से पीछे मुड़ के आने लगेगा। तो ये आएगा, जाएगा, आएगा, जाएगा। एक ऑसिलेटरी मोशन करेगा। ये थोड़ा फ़ील करने वाली बात है, ये अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो। एसएससी में वैसे तुमने ऐसा क्वेश्चन बहुत दबा के किया होगा। चलो बताओ। हाँ। संडे को एसएससी ठीक है, पढ़ा दूँगा। ठीक है। हाँ, मैं कल इसलिए कॉल कर रहा था कि अगर तुम्हें इनऑर्गेनिक के लेक्चर्स चाहिए ना, तो मेरे लैपटॉप में ना मैंने कोटा से लेके आया था। लेकिन वो थोड़े पुराने हैं, 3-4 साल पुराने वीडियो हैं। लेकिन वो मेरे लैपटॉप में अभी भी पड़े हुए हैं। और जिसमें जैसे मेरा जो वीक पार्ट था, ऑर्गेनिक वीक पार्ट था, तो ऑर्गेनिक का वीडियो तो कुछ डिलीट हो गया होगा। इनऑर्गेनिक वीक पार्ट था, मैंने टीचर से पढ़ा नहीं था वहाँ, तो मैंने वीडियो ही खरीद लिया था। तो उसे मेरे मेरे पास पड़ा हुआ है, तो अगर तुम्हें चाहिए होगा तो ले सकते हो। हाँ, एम एमएस चौहान मेरे पास भी था। खैर छोड़ो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। हाँ, पढ़ा दूँगा एसएचएम एक्चुअली अभी तो चल। हाँ, बिल्कुल। ठीक है इसी संडे को तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरा मिड सेम चल रहा है। ठीक है। एक्चुअली 5 तारीख तक हम लोग का सारा मिड सेमेस्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। 5 तारीख से छुट्टी हो जाएगी और क्लासेस भी बंद हो जाएँगे। और उसके बाद से 17th से हम लोग का एंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा। तो मान लो 17th से स्टार्ट हुआ और मई में सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर जून, जुलाई तो मैं फुल खाली रहूँगा क्योंकि जुलाई के बाद ही नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होगा मेरे ख्याल से जुलाई में भी स्टार्ट होगा। तो मैं फुल खाली रहूँगा। तो हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है। तो ओके, ठीक है। ओ ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक क्वेश्चन कर लो। मैं एसएचएम पढ़ा दूँगा टेंशन। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 3 से 6 घंटे का लेक्चर देख लेता हूँ बैठे-बैठे जब हम लोग की क्लास चलती है तो। ओके, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अदरवाइज़ मैं सॉल्व करता हूँ, बताओ करूँ? ठीक है चलो। हाँ, सोच लो। अच्छा क्वेश्चन है। नहीं पहले ये तो देखो कि ऐसे जनरल टाइम निकालो ना एक बार, जनरल टाइम निकालो। यहाँ से यहाँ जाने में और फिर वापस आने में कितना टाइम लग रहा है? हाँ,
ओके, कोई नहीं। अ, हाँ, टफ नहीं, बहुत 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 ईज़ी क्वेश्चन है। एक्चुअली ये लेन वालों के शीट में ही है, और कहीं है कुछ नहीं है। ठीक है, मेरे टीचर ने भी इसको करवाया था जब हम लोग पढ़ रहे थे। टफ कुछ भी नहीं है। एसएचएम का एक ही रूल होता है, पता है क्या रूल होता है? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। दिस इज़ द रूल ऑफ एसएचएम, है ना? चलो, हाँ, तो अगर अगर ये अच्छे से पता होता ना तो अब तक तुम लगा ही दी होती। दिस इज मास एम, चार्ज क्यू, यही है ना? जरा देखना इसमें फोर्स कितना लगेगा। इसमें फोर्स कितना लगेगा? एफ इज इक्वल टू क्यू ई, और ई कितना होगा? माइनस क्या? अंदर की तरफ मैंने दिखा दिया फोर्स, बस मैंने दिखा दिया इधर। ठीक है, तो जब देख रहे हो कि जो फोर्स लगेगा क्यू इंटू सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट, ये हर पॉइंट पे यही लगेगा ना? तो यहाँ पे फोर्स कैसा है? कांस्टेंट है। जब फोर्स कांस्टेंट है तो क्या प्रोपोर्शनल टू एक्स है क्या? नहीं। तो ये नॉट एसएचएम, बिल्कुल एसएचएम नहीं है। एसएचएम गलती से भी नहीं है, क्योंकि फोर्स एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। एसएचएम में जो फोर्स होता है ना, एक्स पे डिपेंड करता है। हर एक्स की हर वैल्यू पर, हर अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग फोर्स लगता है। यहाँ तो पूरे हम देख रहे हैं, पूरे फील्ड में ही, मतलब पूरे कार्यक्रम में ही फोर्स कांस्टेंट है, तो एसएचएम की हम बात नहीं करें। तो आओ हम एक्सीलरेशन देख लेते हैं कितना होगा। एक्सीलरेशन कितना होगा? अपॉन एम। एक्सीलरेशन होगा। अब मुझे पता है, सिंपल है, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। एक बॉडी है, वो इधर से इधर जा रही है, किस एक्सीलरेशन से? एक जो एक्सीलरेशन है भाई साहब बोल रहे हैं, उस एक्सीलरेशन से एक बॉडी यहाँ से यहाँ जा रही है ना? तो एक बॉडी यहाँ से यहाँ जाए और यहाँ टकरा के वापस लौट आए, है कि नहीं? अरे, यहाँ v इक्वल टू जीरो पे थी, यहाँ से गई, यहाँ कुछ v आया, और यहाँ पे आई, फिर से जीरो पे आई, और यहाँ से जाएगी और फिर आएगी, और ये काम इसमें इसका चलता रहेगा, नहीं चलता रहेगा? देखो, बॉडी जाएगी, ये बॉडी क्या होगी? जाएगी और टकराएगी और उसी स्पीड से वापस आएगी, यहाँ पे आते आते वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, पर एक्सीलरेशन फिर लगेगा तो इधर जाएगी। तो ये ऐसा चलता रहेगा काम। तो ये ऑसिलेशन हो रहा है ना, ऑसिलेशन हो रहा है ना? तो बस तो बस तुम टाइम पीरियड निकाल लो कि यहाँ से यहाँ तक जाने में प्लस यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, वही टाइम पीरियड होगा। तो पहले बस जाने का कैलकुलेट कर लो, दुगना कर दोगे आने का हो जाएगा, है ना? नहीं समझ में आ रहा? बहुत इजी क्वेश्चन है। और दिस इज एम मास का बॉडी है। यहाँ इसको मान लो, इस एक स्टेशन से जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा? तुम्हें पता है टाइम बराबर क्या होता है? हाँ चलो, लेकिन भी पता है क्या यहाँ वाला? नहीं पता है, डिस्टेंस पता है। तो मैं ये इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी से निकालूंगा। मुझे पता है यू जीरो है, तो डी इज इक्वल टू हो गया हाफ ए टी स्क्वायर। तो टू वी बाई ए बराबर टी स्क्वायर। तो फाइनली टी की वैल्यू क्या आ गई? टू डी बाई ए। दिस इज क्लियर और नॉट? अब हमें टी पता चल गया, तो टाइम पीरियड टू टी होगा, क्योंकि जा मतलब इसी पॉइंट से जाने में और यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा वही टाइम पीरियड होगा इस ऑसिलेशन का। तो हो गया टू इंटू टी, टू इंटू टी, तो हो गया टू अंडर टू डी बाई ए। अब ए की वैल्यू तुम्हें रखनी होगी, ए की वैल्यू हमें पता है, इसमें पुट कर दो आगे। कितना इजी क्वेश्चन था। ऑसिलेशन पे तुम झूठ मूठ में जा रहे थे, अभी ये तो ऑसिलेशन है ही नहीं, क्योंकि जो फोर्स है वो एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। क्या हुआ? इजी था ना?
इतना तो हाँ, इतना तो पहले ही पता था। सही कहा तुमने। अच्छा, कोई नहीं। और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा और मतलब दिमाग क्लियर हो जाएगा। हाँ तो हाँ, मतलब अब अगर किसी को उलझाना हो तो फंस सकता है, देख के डर सकता है। हाँ, इसका आंसर निकाल के बताओ क्या आ रहा है, जो ए की वैल्यू रख के देखना क्या आ रहा है। ओके, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मान लो प्रीवियस ही क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। बस थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, फिर से तुम उलझ जाओगे। मैं यहाँ पे लगा दिया कि स्प्रिंग। क्या लगा दिया? स्प्रिंग। इसका क्या कहते हैं, के है, और वहां से डी डिस्टेंस पर क्या, डी डिस्टेंस पर क्या है, एक मास एम है। सब कुछ सेम है, माइनस सिग्मा प्लस चार्ज। कैसे चेम होगा? फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन। याद है मैक्सिमम? मैंने ही पढ़ाया था ये सबकी स्प्रिंग वगैरह। मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। अब तो कर सकती हो।
हाँ, हाँ, तुम्हारी आवाज़, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। मैं तुम्हारे क्वेश्चन का वेट कर रहा हूँ। नहीं, बस वेट कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं देख रहा था कि और हमें कितना टॉपिक पढ़ना है। बस एक टॉपिक पढ़ना है, वो वाला कौन-सा वाला? स्फीयर वाला। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड तो खत्म हो जाएगा, है ना? उसके बाद हम अरे स्फीयर, हाँ, मतलब सारा स्फीयर हॉलो हो जाएगा, सॉलिड कुछ भी। और दूसरी तो उसके बाद से हमारी टॉपिक आ जाएगी पोटेंशियल। अब जैसे ही पोटेंशियल कंप्लीट होगा, हम एनर्जी पढ़ लेंगे, ठीक है? उसके बाद से डाइपोल पढ़ लेंगे, ठीक है? अरे रुक जाओ, पहले स्फीयर वाला पोटेंशियल, पोटेंशियल इस जैसे एनर्जी निकाले हैं ना, सॉरी फील्ड निकाले वैसे ही पोटेंशियल पढ़ेंगे। और उसके बाद डाइपोल पढ़ेंगे। अब जब डाइपोल वगैरह हो जाएगा, तब हम पढ़ लेंगे गॉस। नहीं, इससे पहले फ्लक्स पढ़ेंगे, ठीक है? फ्लक्स क्या होता है? जब फ्लक्स आ जाएगा तो गॉस लॉ अपने आप आ जाएगा। अरे बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब गॉस लॉ के, मतलब एक एक दिन लग जाएगा यार, देखना एक दिन लग जाएगा। अरे फ्लक्स, अच्छा अगर तुम गॉस लॉ निकाल दिए तो फ्लक्स निकाल लिए तो गॉस लॉ में क्या करना है? और गॉस लॉ क्या होता है? कुछ नहीं होता है, किसी भी, हाँ, बस हो गया। क्यों अपन अक्सर नॉट डिवाइड कर देते हैं? हाँ, बस हो गया। खैर छोड़ो। एक्चुअली पहले तो तुम ना इस क्वेश्चन को करो, टाइम मत वेस्ट करो। चलो मैं इस क्वेश्चन को कर देता हूँ। मैं- हमें पता है कि ये सिंपल क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास में, जैसा कि हम लोग पढ़े थे। मैं जब जब ये यहाँ पे आएगा ना, तो इसकी स्पीड v हो गई होगी, ठीक है? जब यहाँ पे आएगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? v हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे लगा देंगे एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है। ओके, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइएगा। एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन मान लो अपने को लगाना है। तो मैं मान लिया ये स्प्रिंग कितना दब जाएगा? हाँ, क्यों ही लग रहा है? मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, बिल्कुल लगेगा। क्यों? एक्चुअली मोमेंटम कंजर्वेशन हम इसलिए लगा सकते हैं ना, उस पे मैं बात करूंगा, लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने से फायदा क्या होगा? स्प्रिंग चल थोड़ी नहीं रही है, स्प्रिंग के पास ब्लॉक थोड़ी ना है, वो तो बस हमको मैक्सिमम कंप्रेशन इसका देख लेना है ना? तो बस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v हो गई। हाँ, v हो गया। तो आओ देख लेते हैं मैक्सिमम कंप्रेशन। एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ तो हाफ इनिशियल एनर्जी, तो इनिशियल क्या है इसके पास? जीरो है, प्लस, और बताओ? इनिशियल देखो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अरे नहीं, इस इन दोनों की कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी क्या? नहीं थी ना। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहा, उसकी खुद की कुछ नहीं थी। इज इक्वल टू, एक्चुअली जब यहाँ पे आएगा ना, तो इसका जो हाफ एम बी स्क्वायर होगा, किसके बराबर हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे नहीं हो जाएगा। इनिशियल क्या था? इनिशियल उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी? जीरो। नहीं थी, फाइनल हो गई हाफ एम बी स्क्वायर। और उस टाइम पे इसकी भी हो गई हाफ के एक्स स्क्वायर। बस हाफ से हाफ काट दो, बी क्या हो जाएगा? के एक्स स्क्वायर भैया, नहीं हो जाएगा? ठीक है, लल्लू क्वेश्चन था यार। तो इजी तो था। हाँ, इस क्वेश्चन को करते हैं। ये वाले क्वेश्चन में देखो कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है? और होता है कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में होता है कुछ नहीं। दो सीट है, ऐसे माइनस माइनस माइनस, इस पे चार्ज दिया गया और इस पे प्लस चार्ज दिया गया, ठीक है?
ओके। अब देखो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, मैंने ना एक इलेक्ट्रॉन भेजा, क्या भेजा? एक वी नॉट से, देखो ये 2 सीट है, ठीक है? 2 कंडक्टिंग सीट है जिन पे चार्ज दिया गया है। अब मैं यहाँ इनके बीच में, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? नीचे की तरफ होगा। और मान लिया इनका नेट जो आ रहा है ई आ रहा है, और उसकी वैल्यू दे दी गई है कि 91 इंटू 10 टू द पावर -6 वोल्ट पर मीटर, ठीक है? ई की वैल्यू दे दी गई है। मैं इलेक्ट्रॉन भेज रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर रहा हूँ, पास करवाना चाहता हूँ। तो एक इलेक्ट्रॉन पे क्या लगने लगेगा? एक फोर्स लगने लगेगा। अब जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, तो एक थीटा एंगल पे निकला, ठीक है? क्योंकि इसकी 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 जो मोशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है ना, वो थोड़ी बदल गई है, ठीक है? नहीं आ रहा, कुछ नहीं। एक्चुअली एक बार क्या हुआ था ना, ऐसा क्वेश्चन तुमने पूछा था, तो मैं सोचा कि आज बता दूं, कई दिन हो गया, अब तुम्हें याद ही नहीं है। नहीं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो बहुत बार आता है। यहाँ पे माइनस चार्ज दिया गया है, माइनस चार्ज दिया गया, माइनस चार्ज, माइनस चार्ज, माइनस चार्ज, और इसको दे दिया गया, इस वाले सीट को प्लस चार्ज दे दिया गया। तो तुम बताओ, अगर ऐसा इनफाइनाइट 2 सीट है, तो क्या इसकी वजह से बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा कि नहीं होगा? अरे इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ? हेलो, कहाँ गए आप? अरे हाँ, नहीं अब बोलिए। ठीक है, अगर होगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, नीचे के ऊपर? हाँ, पॉजिटिव से निगेटिव। तो ई की डायरेक्शन अपने को मिल गई, वाह, ई की डायरेक्शन मिल गई इधर से। अब यहाँ से मैं बीच में एक इलेक्ट्रॉन भेजूंगा, तो इलेक्ट्रॉन भेजूंगा ना, तो इस पे ऐसे फोर्स लगेगा। मान लो ऐसे लगना, तो ऐसे जाना, तो इसको ऐसे था। एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं v स्पीड से भेज रहा हूँ, तो उसको जाना तो सीधे था ना सीधे। मैंने कितनी स्पीड से भेजा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, उसको मैंने ना u स्पीड से भेजना स्टार्ट किया, u स्पीड से। उसको जाना तो सीधे था, लेकिन ये गया सीधे नहीं, थोड़ा सा तिरछा हो गया, क्योंकि हाँ, क्योंकि इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, ऐसे ऊपर इधर होके निकलेगा वो, इधर निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि फील्ड इधर है, तो इसके अपोजिट में उसको फोर्स लगने लगेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है ना। प्रोटॉन होता ना तो ऐसे निकलता, प्रोटॉन होता तो ऐसे निकलता। अगर जो भी हो, अब हाँ, 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 पहले नीचे आएगा। ओके, तो अब बता देता हूँ ना, बोला था ना वेट करो, उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आप बता देते हैं, चलो। आप बताओ, ये एंगल बताओ, अगर ये मान लो प्रोटॉन रहता, तो भी ऐसे निकलता, ठीक है? बताओ। हमने यहाँ पे इसको यू स्पीड दिया हुआ है, यू स्पीड, यहाँ पे थीटा। बताओ थीटा कैसे निकालेंगे? बहुत ही ओपी क्वेश्चन है। जब ऐसा ना, हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मैग्नेटिक फील्ड में भी देखेंगे कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड को कोई पास करेगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, तो कितने एंगल से निकलेगा। मतलब जितनी वैरायटी बन सकती है ना, मैं तुम्हें सब बता दे रहा हूँ। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कैसा भी क्वेश्चन आएगा ना, तुम उसको फेस कर लोगे। अभी मैं कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूँ, बाद में तुम्हें स्पीड गेन करना सिखा दूंगा। उसके बाद से तुम्हारा काम हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। मैं इसको ठीक है, मैं इसको सॉल्व करूँ कि कर दोगे तुम? मैं सॉल्व मैं सॉल्व करता हूँ। अच्छा, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं जब इसको भेज रहा हूँ तो कितने से जा रहा है, यू नॉट से जा रहा है, और इसको निकलना है तो कैसे निकल रहा है? हाँ, थीटा से निकल रहा है।
ठीक है। और हमसे क्या बोला गया है, हमसे ये बोला गया है कि बताइए कितने एंगल से निकलेगा, है ना? तो मैं मान लिया जब निकल रहा होगा तो इसकी स्पीड क्या होगी? v होगी, है ना? अरे होगी ना v। तो ध्यान से देखना, इस पे जो फोर्स लग रहा है ना, नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है ना। तो इसका दो कंपोनेंट पहले तो तुम कर लो। एक कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा, और एक हो जाएगा v sin थीटा। अब थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करो। क्या हॉरिजेंटल में कोई एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेशन इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन कुछ है? जीरो है। तो क्या वेलोसिटी इन हॉरिजेंटल बदलेगा? अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है। तो बस खत्म बात। तो हमें पता है u नॉट किसके बराबर होगा? v cos थीटा के बराबर। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? u नॉट बाई। खत्म। एंगल निकल गया। नहीं निकल गया? हाँ, नहीं नहीं निकला अभी, क्योंकि हमें v नहीं पता है। v तो मैंने माना है। अब मेन कैलकुलेशन रह गया किसका? v का। किसका रह गया? अब v कैसे निकालेंगे? तो जरा ध्यान से देखना। v कुछ भी नहीं निकालना है। इनकी लेंथ कितनी दी हुई है? 1 मीटर दी गई है। 1 मीटर दी गई है ना? ठीक है, 1 मीटर दी गई है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि फोर्स कितना लग रहा है। एक प्रोजेक्टाइल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन टाइप का क्वेश्चन है। हम पहले देखेंगे ना नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है। नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऊपर की तरफ उतना फोर्स लगेगा। बताओ फोर्स कितना लगेगा? F बराबर क्यू ई। हाँ। अब Q की वैल्यू हमें पता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स Q होता है। और E की वैल्यू दिया गया है 91 इंटू 10⁻⁻6। ये पता चलेगा। हाँ। अरे एक Q है और एक E है, E की वैल्यू दी गई है भाई। हाँ। अब हमें मिल गया, एक्सलेशन निकाल लें। एक्सलेशन होगा m इंटू ए बराबर 1.6 इंटू 9.1 इंटू कितना हो जाएगा? 10⁻⁻27। 26 नहीं हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻, और ए बराबर हो गया 1.6 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻26। हो गया? अगर ऐसा हो गया तो बहुत बात है। 9.1 इससे इसको सही कर दो। ये हो जाएगा 1.6 इंटू, अभी घटा दो, मतलब 31 में से 26 गया, 10⁵ हो गया। एक्सलेशन इतना ज्यादा आ रहा है। अगर एक्सलेशन आ गया तो हम यहाँ से वो वाला कॉन्सेप्ट लगा लेंगे कि वेलोसिटी फाइनल कितनी है। देखो, ये प्रोजेक्टाइल टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा प्रोजेक्टाइल हो रहा है ना? यहाँ पे हमें वेलोसिटी चाहिए, यही है ना प्रोजेक्टाइल टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी पता है v नॉट है, यहाँ पे मुझे चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? ओहो, हाँ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 1 मीटर। चलो तो अब इस क्वेश्चन को बताओ कैसे करूँ। दिस इज 1 मीटर। हमको वेलोसिटी निकालनी है ना, यहाँ पे की वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी मिल जाएगी तो पता है cos थीटा बराबर क्या होगा? u बाई। हाँ, u नॉट बाई v। बहुत अच्छे। ठीक है। तो बताओ अब हमें वेलोसिटी कैसे निकालनी चाहिए? इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं? ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं। इस डायरेक्शन में कोई वो तो है नहीं। हेलो। इस डायरेक्शन में कोई फोर्स तो है नहीं। तो ये वी नॉट से जाएगा और इधर वी नॉट से ही निकलेगा, इधर वाला हॉरिजॉन्टल वाला। तो हमें पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है? टाइम इंटू वी। तो डिस्टेंस 1 है तो टाइम क्या हो जाएगा? 1/v नॉट। ये हो गया।
अब हमें इस वाले डायरेक्शन में हमें पता है इस वाले डायरेक्शन में इनिशियल सब कुछ 0 था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी है v sin थीटा, नहीं है? देखो इधर वेलोसिटी है v cos थीटा और इधर क्या वेलोसिटी है? v sin थीटा, है कि नहीं है? बोल नहीं दो। अरे इतना क्या सोचना है भाई? मैंने बस प्रोजेक्टाइल, अरे प्रोजेक्टाइल ऐसा ही है, बस तुम्हें ऐसे देखो, ये प्रोजेक्टाइल ऐसा ही है, ऐसे जा ऐसे देखो, इसको जाना ऐसे था और चला गया ऐसे, तो ये प्रोजेक्टाइल ही तो है। अरे यहाँ पे मान लो v से निकला, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, v से निकला, तो इधर कौन सा होगा? v cos थीटा होगा और इधर क्या होगा? v sin थीटा होगा, नहीं होगा? और इधर कितने से जा रहा था? u नॉट से जा रहा था, तो चूंकि जब इस डायरेक्शन में कोई ah जो है वो 0 है, तो जो u नॉट होगा वही तो v cos थीटा होगा। पिछले वाली स्लाइड, यहाँ u, अरे वही, ये तो दिखने में जो u नॉट ही है। और हॉरिजॉन्टल में देखो जिससे जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, सीधी सी बात है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो v cos थीटा था ना। अरे हमने v माना है, v से निकल रहा है, नेट वेलोसिटी तो v है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v cos थीटा होगा, और v cos थीटा u नॉट के ही बराबर होगा ना। अरे प्रोजेक्टाइल तुम भूल गए, प्रोजेक्टाइल में ऐसे भेजते थे ना, तो ये v से जाता था, मान लो कहीं v से आया, तो अगर इसका हॉरिजॉन्टल वाला u है ना, v cos, मान लो ये u है, तो ये वाला भी u ही होता था, हर जगह पे u ही होता था, u कांस्टेंट रहता था। तो यहाँ पे भी तो जिससे जाएगा उसी से तो निकलेगा ना, ओरिएंटल वेलोसिटी तो सेम होगी, सिर्फ कौन सी वेलोसिटी चेंज होगी? वर्टिकल। अच्छा क्वेश्चन है, नहीं समझ में आ रहा? नहीं सच में सही बोलो, नहीं तो मैं, मेरे पास और भी तरीके हैं, मैं उन्हें ट्राई करूंगा, क्या पता उससे समझ। ठीक है। सही बोला। दिस इज यू नॉट है ना। अब यू नॉट किसके बराबर हो जाएगा? वी कॉस पहली बात, और दूसरी बात देखो, हमें डिस्टेंस पता है, तो टाइम क्या होगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। हमें ये v निकालना है, v, नेट v निकालना है, क्योंकि ना देखो, अगर यहाँ से cos थीटा में आंसर तो थीटा निकालना था, तो जो cos थीटा की वैल्यू होगी वो हो जाएगी u नॉट बाई v, नहीं हो जाएगी? तो हमें u नॉट दिया गया है, हमें v निकालना है फाइनली, तो v के लिए हम कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं। समय बराबर क्या हाँ क्या, v इक्वल टू क्या? देखो, हाँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड। स्पीड क्या है? हॉरिजॉन्टल में मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में सिर्फ यू नॉट है जो हमें पता है, और ये टाइम, तो टाइम क्या होगा? डी, डी की वैल्यू 1 मीटर है, तो ये 1/u नॉट। ठीक है, एक क्लियर हुआ। अब मैं हॉरिजॉन्टल में जो करना था काम कर चुका हूँ, मैं वर्टिकल में लगा रहा हूँ इक्वेशन। हमें पता है वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी v वर्टिकल क्या है? 0 है, और फाइनल क्या है? v sin थीटा है ना? तो मैं v इज इक्वल टू यू माइनस 80 लगा सकता हूँ ना, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। देख लेते हैं रिटार्डेशन, फोर्स किधर लग रहा है? नहीं, ऊपर, ऊपर लग रहा है, फोर्स ऊपर लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, तो फोर्स ऊपर लग रहा है, तो मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही फोर्स है, तो v प्लस यू प्लस 80 हो जाएगा, हो जाएगा। अब बस ये जो इनिशियल था वो 0 था, फाइनल
v की वैल्यू फाइनल क्या है, v sin थीटा है, v sin थीटा है। और a की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू यहाँ से देख लो, a की वैल्यू आई है 1.6, और t की वैल्यू क्या है 1/u ना। क्लियर है, यहीं से यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, v निकाल देंगे। तो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं ना, इक्वेशन वन देखो यहाँ पे लिख लो, u नॉट इज इक्वल टू v cos थीटा, लिख सकती हो इस वाली इक्वेशन से। इन दोनों को डिवाइड करना जरा, तो आएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1.6 इंटू टेन टू द पावर 5 अपॉन u नॉट, और इसमें डिवाइड करना है आपने को u नॉट से। तो tan थीटा क्या आया 1.6, 1 पॉइंट अपन u नॉट। अच्छा ज्यादा आ रहा है नॉइस, ईयरफोन लगा लेना बाबू। हाँ हाँ देखो ये आया, दिस इज करेक्ट और नॉट, बताओ मुझे। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार मिलता है देखने को। अरे मैंने इन दोनों क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया, इक्वेशन वन अपन इक्वेशन टू। और थीटा ये हमें निकालना था, अगर वी पूछा होता तो वी भी निकाल देंगे, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, वी आ जाएगा। इजी है, दिस इज इजी। अच्छा नहीं समझ में आ रहा है और फिर से बताता हूँ। बस थीटा ही निकालना था, देखो क्वेश्चन देखो, थीटा ही निकालना था। तो वी निकालना पड़ेगा ना हमें थीटा निकालने के लिए, वी मत निकालो, अगर वी पूछेगा तो वी भी निकाल लेना, अगर वी की रिक्वायरमेंट होगी तो हम वी भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा क्वेश्चन था। हाँ यू नॉट की जगह तुम क्या रख दो, कहाँ पे रख दो। हाँ 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 हाँ, वी कॉस थीटा रख देंगे, ठीक है तो रख दो। फिर वी स्क्वायर भी हो जाएगा और थीटा भी फंस जाएगा, वी और थीटा दोनों फंस जाएगा। एक चीज तो पता होना चाहिए ना, तो मैंने डिवाइड कर दिया है तो वी से वी कट गया है, बस थीटा के टर्म में हो गया है। ओके आओ, तो आप फिर से आगे। हाँ हेलो, अभी दिख रहे। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि मैं लेट कर दिया, वो तो मैं अब देखा जब तूने मैसेज किया। मैं तो यहाँ पढ़ा ही जा रहा था, फिर देखा कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, तो मुझे लगा क्या होगा। अरे नहीं, इंटरनेट कनेक्शन जो है ना मेरा कट गया है, जैसे लैपटॉप जिससे कनेक्टेड था उसकी बैटरी, वाईफाई की बैटरी डेड हो गई है, तो ये कट गया था और मुझे पता नहीं था। हेलो, तो जब मुझे पता नहीं था तो मैं यहाँ बोले जा रहा था और उधर से कोई रिस्पांस आ ही नहीं रहा था, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा था, मतलब मैं समझा रहा था और तुम कुछ बोल ही नहीं रहे थे, तो फिर मैं बोला क्या हो गया, जब तुम बोले हो तो मैं पीछे जाके देखा हूँ। एक्चुअली मैं इस समय स्क्रीन शेयर किया हूँ तो दिखा नहीं है पीछे। हाँ, तो दिस इज यू, और मुझे क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है ना। तो हमें क्या करना है,
इधर की तरफ क्या होगा, यू नॉट कॉस थीटा, और इधर की तरफ होगा यू नॉट, सॉरी यू नॉट कॉस थीटा कह रहा हूँ, मैंने वी मान लिया है इसको, यू नॉट से दे चुका है, तो ये वी कॉस थीटा होगा, और ये ऊपर क्या होगा, वी साइन थीटा होगा ना। और मुझे पता है दोनों वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, तो तुम ही तो कह रहे थे नहीं समझ में आया है। अगर ये हो गया तो ये ओके ठीक है। हाँ, अब तुम्हारे क्वेश्चन पे आते हैं। तुमने एक दिन एक क्वेश्चन पूछा था, मैं बोला था थोड़ा सा धैर्य रखो, इस क्वेश्चन को खुद कर लोगे। बोलो, ऐसा ही था कुछ। मेरे पास वो क्वेश्चन आज भी है। तुमने ग्रुप पे भेजा था? ठीक है, ठीक है, वैसे भी ग्रुप पे तो कोई पढ़ता है नहीं। यहाँ पे इंसान को कितना भी अच्छा चीज दे दो, पता नहीं क्या मामला रहता है। यहाँ पे स्टडी को लेके फोकस नहीं है इंसान। हाँ बोलो भाई, क्या बोला गया है बताओ। इसमें कुछ नहीं। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ना, इधर होगी, इधर पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, इधर ही होगा। नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? और उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्या? क्या? ठीक है, देख लेते हैं, चलो। हाँ, मिटा देता हूँ। ठीक है, मिटा दिया। इसको मैंने प्लस बना दिया, ऊपर वाले को माइनस बना दिया। अब फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। हाँ मैं देख रहा हूँ, अभी बोला, फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गया ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, और वो भी मैग्नीट्यूड भी दे दिया है, 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग, अच्छा रिजर्व, कीपिंग इन मैग्नीट्यूड अनचेंज, एंड अ प्रोटॉन पास थ्रू द सेम डिस्टेंस। ओके, मतलब ऊपर से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों को छोड़ा जा रहा है ना, ऊपर से छोड़ा जा रहा है। अच्छा, दो केस बनाया गया, दिस इज केस फर्स्ट, दिस इज केस फर्स्ट, यही ना। तो अब देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से छोड़ोगे ना, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, ये बताओ। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, और एफ की वैल्यू होगी एम ए, और एम ए कितना होगा, क्यू ई के बराबर होगा। ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू ई बाई एम, ठीक बात है। और ये एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन, हाँ वैल्यू क्या है यार, इतने दिन से मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्लियर कराते आया हूँ, कैसे कह सकते हो भाई। तुम देखो, अगर ये प्रोटॉन रहता तो फील्ड के डायरेक्शन में देखो, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है ना, वो हमेशा फील्ड के डायरेक्शन में होता है, क्योंकि देखो एफ इजिकल टू क्यू ही होगा, तो जो ई का डायरेक्शन होगा वो एफ का डायरेक्शन होगा, अगर क्यू पॉजिटिव हो तो। लेकिन अगर क्यू की जगह पे माइनस क्यू ही हो, तो तुम खुद सोचो एफ कैसा होगा, ई के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे माइनस है,
और ई ऊपर की तरफ है, तो फ़ोर्स कैसा होगा? ई के अपोज़िट डायरेक्शन में। ये बात तो क्लियर रखना। अगर ये 100% क्लियर नहीं है, तब तो तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं लगा पाओगे। अच्छा, ये 500 तुमने भेजे हैं क्या? ओके, ठीक है। तो ये देखते हैं कि तुम्हारा ये बात क्लियर हो गया? ठीक है, अगर ये क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। F इज़ इक्वल टू क्यू ई। ए इज़ इक्वल टू क्यू ई बाई एम। ओके, अब हमें पता चल गया ए जो है क्यू ई बाई एम ए के बराबर होगा। अब मैं दूसरा केस लेता हूँ जिसके साथ मुझे कंपेयर करना है। मुझे इसके साथ कंपेयर कर लेना है। इसके साथ कंपेयर कर लेना है। प्लस क्यू चार्ज इस पे मान लो, इस पे प्लस प्लस नहीं, उस पे हाँ प्लस प्लस ऊपर है इस केस में, और इस केस में माइनस माइनस। सेम डिस्टेंस पे रखा गया है और इधर फील्ड नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव फील्ड है, इधर भी नेगेटिव फील्ड है, इधर भी नेगेटिव फील्ड है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, दिस फील्ड्स आर इन दिस डायरेक्शन। तो अब अपने को यहाँ पे एक प्रोटॉन है। अब मैं पता है कि अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो इधर आएगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा, और कितना फोर्स लगेगा? एफ बराबर क्यू। एफ की जगह रख दो एम ए बराबर क्यू इंटू ए की जगह पे रख दो क्यू ई बाई एम। अगर ये क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। ए की जगह पे रख दो क्यू ई बाई एम। अब अब ये मास ऑफ प्रोटॉन है। अब देखो, जिसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा ना, किसी का अगर एक्सीलरेशन ज्यादा है तो सेम डिस्टेंस को कम टाइम में कवर करेगा, है ना? वो जल्दी पहुंचेगा। रीच क्या करेगा? जल्दी जल्दी रीच अर्लियर। नहीं, दोनों दोनों को सेम डिस्टेंस चलना है, इतना ही डिस्टेंस चल सकते हैं ए बी और ए बी, इतना ही डिस्टेंस दोनों चल सकते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ। अब देखो एक्सीलरेशन किसका ज्यादा है, तो मास किसका ज्यादा होगा? प्रोटॉन का। क्या बात कर रही हो, प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, चार सेम होता है, और क्यू ही तो दोनों के लिए सेम है। तो अगर प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो उसका एक्सीलरेशन क्या हो गया? कम, लेस एक्सीलरेशन। और इस पे इसका मैं इस पे जाता हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? मोर होगा। तो कौन ज्यादा पहले पहुंच जाएगा? जिसका एक्सीलरेशन ज्यादा। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले पहुंचेगा। आंसर सही है या नहीं है? बस। तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। और मैं अगर किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाऊँ तो उसे 100% तो नहीं कहूंगा, ठीक है, 85% क्वेश्चन तो लग ही जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब बेसिक क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। अब इंटीग्रेशन का आ गया, कैलकुलस से रिलेटेड आ गया, तो अलग बात है, और तुम्हारे लेवल पे कैलकुलस आता नहीं हो, वो कैलकुलस वाले क्वेश्चन जे एडवांस में ही आता है। अब तो मेंस वाले भी नहीं दे रहे हैं, मेंस वाले भी नहीं दे रहे, तो तुम मेन लेवल का फिजिक्स पढ़ रहे हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एडवांस में तुम्हें दिक्कत होता, मतलब तुम्हें क्या, किसी को भी दिक्कत होता, किसी से भी पढ़ ले। हाँ, आ गया। बस 500 ही दे रही हो तुम? बस दो लोग तो पढ़ रहे हो, ऊपर से तुम लोग 500 ही दे रहे हो, आते हैं यार। नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ भाग रहे हो। तुम नहीं भी देते तो मैं कुछ कह थोड़ी ना रहा। एक्चुअली मैं तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि आई विल टीच यू। क्योंकि वैसे अरे मैंने बोला था ना कि मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। तो मैंने बैच स्टार्ट करने का मेन मोटो यही था। और वैसे ही मुझे पता था बच्चे तो ज्यादा आएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा वो तो है नहीं, क्या कहते हैं, सेंसियर। वो भले भले लॉकडाउन में घर पे बैठ के टाइम वेस्ट कर देंगे, पर पढ़ना तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। पर मैंने बस मैंने तुमको हाँ हाँ
हाँ, अरे एक्चुअली वो तो बस बच्चों को बुलाने के लिए था। मैं सोचा था कम फी रहेगी तो बच्चे आप आ जाएँगे, पर आया ही नहीं कोई मतलब। हाँ, कोई नहीं यार, बस पढ़ लो, सेलेक्ट हो जाओ, इट्स इनफ। अरे मैं कुछ नहीं कह रहा। यार पता है राज सर तो आज तक 3000 नहीं दिए, फिर मैंने उन्हें मतलब कॉल तक मतलब अभी 1-2 दिन पहले कॉल किया था, उसके बाद उन्होंने मुझे मेरा कॉल उठाना छोड़ दिया। तो अब मैं उन्हें कॉल